दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है और टॉर्क लगता है वो किस तरह से लगता है। क्या फोर्स जीरो होता है, क्या टॉर्क जीरो होता है, कब टॉर्क जीरो होता है, या टॉर्क जीरो होता है या नहीं होता है। ये सारी बातें जो है हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, लेकिन नेट फोर्स जीरो होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो जीरो होता है, लेकिन उसके ऊपर नेट टॉर्क लगता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो अब हम यहां पर जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी। ठीक है जी। तो यहां पर मैं इसको डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा और चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी। तो लेट्स से कि मैंने पहला एक डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद आगे देखेंगे। लेट्स से कि ये मेरा यहां आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम में, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो किस तरह की फील्ड है भाई, ये है आपकी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेयरर है, यानी कि उनकी डेंसिटी दूर है, डेंसिटी कम है, तो यहां पर स्ट्रेंथ कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहां पर इस केस में जो है आपकी डेंसिटी वो ज्यादा है, तो यहां पर इस केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। ये आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी थी उस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक डाइपोल रखता हूं, ध्यान से देखेंगे। लेट से एक डाइपोल मैंने रखा, ये रख दिया भाई। यहां पर जैसे हमने डाइपोल रखा, इसके ऊपर है लेट से माइनस क्यू चार्ज, इसके ऊपर है प्लस क्यू चार्ज। तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछता हूं फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, लेट से फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज वो कितना होगा, और फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज वो कितना होगा। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि इस पॉइंट पर लेट से ये जो पॉइंट है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को लेट से इसको मैं इसको E2 बोल देता हूं और यहां पर इसको E1 बोल देता हूं, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E2 है। ठीक है जी। तो यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हो भाई, ये तो चार्ज हो गया Q इंटू E2, और इस पॉइंट पर जो फोर्स आया वो क्या आया, Q इंटू E1। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे आ रही हैं, जब इस तरह से आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज जो है आपका इधर है और इधर जो है नेगेटिव चार्ज है। कहीं ना कहीं ये बात आपको समझ में आ रही है। जब ये बात आपको समझ में आई तो यहां पर अगर इस माइनस क्यू के ऊपर फोर्स देखें तो वो हमें किस डायरेक्शन में मिलेगा भाई, थोड़ा सा हम जो है इसको बड़ा बनाएंगे, ये इस डायरेक्शन में मिलेगा फोर्स, और इसके ऊपर जो फोर्स मिलेगा, इसके ऊपर जो फोर्स मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब इन वेक्टर्स को मैंने बड़ा बनाया जानबूझ करके, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर फोर्स ज्यादा होगा, इधर फोर्स कम होगा। तो क्या मैं एफ नेट निकालूंगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एफ नेट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई टू, क्यू इंटू ई टू माइनस क्यू इंटू ई वन। अब मुझे यह पता है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है इस वैल्यू के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फोर्स कम होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, अगर ये E2 है तो लेट से इस फोर्स को F2 बोल दिया मैंने,
इस फोर्स को F2 बोल दिया और इस फोर्स को F1 बोल दिया, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो F2 है माइनस F1, तो चूंकि F2 ज्यादा है F1 से, तो F नेट जो है हमें कहां मिलेगा, वो हमें राइट डायरेक्शन में ही मिल रहा है, इसी डायरेक्शन में मिल रहा है। तो F नेट हमें जो है राइट डायरेक्शन में मिल रहा है। क्या इस बात से समझ में आया? क्या यहां तक ये बात क्लियर हुई? अगर आपको ये बात क्लियर हुई तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सोचो, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? ध्यान से समझो भाई, ये फोर्स कम है, ये फोर्स ज्यादा है, तो ऑफकोर्स ही बात है डाइपोल जो है राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में ये डाइपोल मूव कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। ये था आपका एक तरह से केस नंबर 1। अगर मैं इसको बोलता हूं ये है आपका केस नंबर 1। इस अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स यहां पर जीरो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात आपको समझनी है। क्या इस केस में टॉर्क जीरो है? जी हां। अगर ये डाइपोल मतलब इस लाइन में देखो तो यहां पर टॉर्क जीरो है, लेकिन अगर डाइपोल कुछ ऐसे रखा होता तो टॉर्क जीरो नहीं होता। तो यहां पर इस केस में तो टॉर्क जीरो है क्योंकि यहां पर ये दोनों फोर्स के बीच में कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो टॉर्क जीरो आ रहा है इस केस में। इस केस में टाउ जीरो आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टाउ हमेशा जीरो हो। ये टॉर्क तभी जीरो होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, यहां पर जैसे, तो ये जो है दोनों ये एक तरह से अलाइंड है, जो सेंटर वाली लाइन है उससे अलाइंड है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस वजह से टॉर्क जीरो है। अभी बताऊंगा, एक डायग्राम और बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या करा, लेट्स से ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ध्यान से समझना है भाई। ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार ये माइनस क्यू को इधर रख दूंगा, इसको इधर रख दूंगा, ठीक है भाई। लेट्स से ये चार्ज है और ये चार्ज है, ठीक है। ये है हमारा, ये माइनस क्यू इधर था, अब की बार इसको प्लस क्यू कर देता हूं और ये हमारा माइनस क्यू है। तो आपको ये पता है कि इधर से जब चार्ज, इधर से फोर्स आ रहा है, मतलब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है कहीं ना कहीं, इधर नेगेटिव है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर इस प्लस क्यू के ऊपर फोर्स देखूंगा तो ध्यान से देखेंगे, इस प्लस क्यू के ऊपर अगर मैं फोर्स देखता हूं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये प्लस है, ये इधर प्लस का चार्ज है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है भाई। अब ये माइनस क्यू है, इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ध्यान से देखो, यहां पर ये एरो बड़ा बनाया है, ये एरो थोड़ा छोटा बनाया है। क्यों बनाया है? यहां पर ये आपको समझना है, जो फोर्स ऑन माइनस क्यू है वो ज्यादा होगा फोर्स ऑन प्लस क्यू से। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहां पर, लेट से ये E2 है और यहां पर जो पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। तो चूंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक तरह से जो है डेंसर है, तो जब डेंसर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी और यहां पर क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में जो नेट फोर्स आ रहा है, इस केस में जो आपका नेट फोर्स आ रहा है भाई, इसमें बाकी लाइनें मैंने नहीं लिखी, जो यहां लिख करके दिखाई थी इस तरह से नहीं लिखा, वो आप देख सकते हो। ये फोर्स ज्यादा है इसके मुकाबले, तो नेट फोर्स इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में मिल रहा है। एफ नेट जो है आपका लेफ्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब इस केस में जो डाइपोल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ। लेकिन पिछले वाले केस में जो डाइपोल मूव कर रहा था वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव कर रहा था।
तो ये डिपेंड करेगा कि ये जो डाइपोल है किस तरह से प्लेस किया गया है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये डाइपोल किस तरह से प्लेस किया गया है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, अब की बार मैं ये बोलता हूं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है अब की बार। तो हर एक पॉइंट को हम ध्यान से देख लेंगे ताकि हमें आगे कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई, तो यहां पर लेट्स से कि मैंने एक चार्ज यहां रखा और एक चार्ज यहां रखा। तो यहां पर ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा माइनस क्यू और ये हमारा प्लस क्यू। ध्यान से देखो, यहां पर इसका मतलब प्लस होगा, यहां माइनस होगा। क्यों? क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। लेकिन एक चीज यहां पर आपको समझनी है, लेट्स से ये E1 है और ये E2 है, ये पॉइंट। तो आप यहां से देखो E1 जो है E2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो जो फोर्स होगा इस केस में, फोर्स ऑन माइनस क्यू, फोर्स ऑन माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू E1, क्यू इंटू E1। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू वो क्या होगा, क्यू इंटू E2। अब जब E1 बड़ा है E2 से, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फोर्स ऑन माइनस क्यू ज्यादा है फोर्स ऑन प्लस क्यू से। ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर जो फील्ड है वो कैसी है, यहां पर इस केस में जो फील्ड है वो स्ट्रांग है। जब स्ट्रांग फील्ड है और यहां प्लस है, तो इसका मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है। इस केस में देखें तो ये इसको दूर कर रहा होगा, यहां प्लस है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये फोर्स क्या है, कम है। ये फोर्स हमारा क्या है, कम है। ये फोर्स कम है। तो अगर आप नेट फोर्स देखो तो इस केस में जो नेट फोर्स आएगा वो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस केस में जो डाइपोल है वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव कर रहा है। तो ध्यान से समझना है, हमेशा स्टैंडर्ड या बुक में पढ़ करके नहीं लगाना कि भाई हमेशा जो डाइपोल है वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा या स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करेगा। नहीं, आपको अपना माइंड लगाना है, आपको इस तरह से डायग्राम बना करके देखना है। अब इस केस में अगर टॉर्क की बात करें तो वो 0 होगा, क्योंकि ये अलाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सिमिलरली इस वाले केस में भी टाउ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमने ध्यान नहीं रहा केस 2 में, यहां पर भी आपको बता दिया, यहां पर भी टाउ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये जो E1 है ये ज्यादा है E2 से। जब E1 ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा और वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको रिपेल, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस केस में ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव कर रहा है, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन इस केस में स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ और इस केस में वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आपको समझनी है। ये केस नंबर 3। अब अगर मैं केस नंबर 4 की बात करूं, केस नंबर 4 की बात करता हूं तो मैं यहां पर भी इस तरह का डायग्राम बनाऊंगा और इन चार्जेस को अलग अलग तरह से प्लेस करूंगा। तो रटना नहीं है, तो भाई रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप डायग्राम जो है डायग्राम याद रखो और आपका सवाल हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है एक चार्ज यहां रखूंगा और एक चार्ज यहां रखूंगा। तो ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू है। तो अब की बार ये प्लस क्यू है और ये आपका माइनस क्यू है। तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा, चूंकि यहां प्लस है यहां माइनस है, तो इस प्लस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा। और इसके ऊपर ये अट्रैक्शन है और ये इसको दूर करेगा। थोड़ा सा छोटा बना दो भाई। और इसको ये रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो लेट्स से यहां पर जो पॉइंट है वो E2 है, यहां पॉइंट E1 है। तो यहां पर ये फोर्स F2 हो गया, ये लेट्स से F1 हो गया। तो F2 F नेट जो है आपका
F2 माइनस F1 हो जाएगा, और F2 आपका क्या है, Q इंटू E2, Q इंटू E2 माइनस Q इंटू E1। आप इस तरह से सभी में कर सकते हो, मैंने कहीं कहीं स्टेप मिस कर दिए, मतलब छोड़ दिए हैं जानबूझ के, ताकि आप वो अपना आप कर लो, तो वो समझाना मेरा मकसद है ना। तो इस डायरेक्शन में देखो तो ये फोर्स ज्यादा है इसके मुकाबले, तो यहां पर भी देखो जो डाइपोल है वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेगा, तो नेट फोर्स आपका इस केस में किस डायरेक्शन में आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट डायरेक्शन में। तो जब नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में आएगा तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इस केस में अगर टॉर्क की बात करें तो वो भी 0 आएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं केस नंबर 5 की। मैंने इसमें केसेस बना दिए हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5, अब यहां पर आप देखोगे कि इस केस में क्या होने वाला है। तो देखो ध्यान से, ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है जी। एक डाइपोल हमने क्या किया, अब की बार इस तरह से रख दिया, ये। अब आप ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म है इसका, तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर रेयरर फील्ड है और यहां पर डेंसर है। तो अगर मान लो मैं इसको बोलता हूं ये E1 है, ये E2 है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आप तो देख करके बता सकते हो कि जो E2 है वो ज्यादा है E1 से। तो इस केस में जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इस केस में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो आपका ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अच्छा यहां माइनस क्यू ले लो, इधर प्लस क्यू ले लो, तो ये माइनस, ये प्लस है माइनस है तो ये इधर की तरफ जाएगा, लेट्स से वो इधर चला गया। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है लेट्स से ये F2, अब चूंकि यहां प्लस है माइनस तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है। भाई ये तो आप कर सकते हो। अब आप यहां देखो कि क्या इसके ऊपर F नेट 0 है, नहीं, F नेट 0 नहीं है। क्या इसके ऊपर टाउ नेट या टाउ 0 है, नहीं, वो भी 0 नहीं है, क्योंकि अब की बार इन दोनों ये दो फोर्स आ गए और ये इसको क्या करेंगे, कपल बना करके घुमा देंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से ये समझ में आया मोटा मोटा, जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो मैं आप बता रहा हूं उसी के ऊपर सवाल आता है, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो वहां पर आपको नेट फोर्स 0 नहीं मिलता, जबकि यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 मिलता था। इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं होगा किसी भी केस में। देखो इधर नेट फोर्स 0 नहीं है, 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 इधर नेट फोर्स 0 नहीं है किसी भी केस में। लेकिन जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो नेट फोर्स 0 होता है। तो यहां से ये बात तो पक्की पक्की आपको समझ में आ गई। अब यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क कब 0 होता है, जब थीटा जो है 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है तब 0 होता है, अदरवाइज वहां टॉर्क लगता है। क्या नॉन यूनिफॉर्म में टॉर्क लगता है? केस नंबर 1 में देखे तो टॉर्क नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पे एक तरह से एंगल 0 है, यहां भी एंगल 0 है इसलिए टॉर्क नहीं लग रहा, यहां भी एंगल जो है 0 या 180 है तो टॉर्क नहीं लग रहा, यहां भी एंगल 0 या 180 है तो टॉर्क नहीं लग रहा, लेकिन इस केस में टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क आपका दोनों केस में लगता है, बट ये डिपेंड करेगा कि डाइपोल किस पोजीशन पर है। अगर डाइपोल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रही है, तो टॉर्क नहीं लगेगा। अदरवाइज फोर्स तो इस केस में लगता है, उस केस में यानी कि यूनिफॉर्म वाले में नहीं लगता, नॉन यूनिफॉर्म में लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें जो है समझ में आई। इनको रटना नहीं है, कहीं आप बुक में पढ़ करके समझ लो अरे यार डाइपोल जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करता है, डाइपोल जो है वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करता है, नहीं, रटना नहीं है भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाना और इस तरह से जो है बना करके देख लेना। आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा डाइपोल रखा है और इस तरह से रखा है कि नेगेटिव चार्ज जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर है और पॉजिटिव चार्ज वीक फील्ड के अंदर है,
तब आपसे पूछा जाएगा कि और डायरेक्शन भी दे दी जाएगी कि फील्ड इस तरह से मूव कर रही है, तब आप बताओ। अदरवाइज वैसे इस तरह के सवाल कम आते हैं, सवाल तो वही आता है जो मैंने आपको बता दिया। यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स लगता है, फोर्स जीरो होता है, टॉर्क लगता है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स तो लगता ही लगता है, टॉर्क जीरो भी हो सकता है और लग भी सकता है, ये डिपेंड करेगा उसके ओरिएंटेशन पर। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इसके अलावा कोई डाउट होगा तो वो डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा 110%। कहीं कहीं पर मैंने इस तरह के स्टेप जो है जैसे इसमें छोड़ दिए, ये आप कर लेना, यहां मैंने डिटेल में बताया था, ये आप कर सकते हो। अगर आपका इसके अलावा फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी आप अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा जिसमें आपसे आपका नाम, आपकी सिटी और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो कृपया करके वो डिटेल जरूर दीजिए ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं, आपका नाम सेव कर सकूं और जब भी आप फ्यूचर में कोई डाउट पूछेंगे तो मैं आपको रिकॉग्नाइज कर सकूं।